हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। MS वर्ड 2019 क्लास 6। इस क्लास में आप सीखेंगे टैब सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैंने वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पहले से कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। सेम चीज़ें हैं जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, वही चीज़ मैंने नीचे भी लिखा है। ऊपर पे मैंने सेटिंग नहीं कर रखी है टैब की और नीचे मैंने सेटिंग कर रखी है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया हुआ है, लेकिन नीचे काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज है, कॉलम वाइज अरेंज है। तो आप भी ऐसा अगर कॉलम वाइज अरेंज करना चाहते हैं कभी लिखते हुए तो टैब आपके काम आएगा। टैब सेटिंग के लिए आपको दो स्टेप को पूरा करना होगा। पहला स्टेप है लिखते समय प्रॉपर तरीके से टैब लगाना, अर्थात कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है इस चीज़ का ध्यान देना। और दूसरा, जब टैब लगा लें तो उसके बाद टैब को रूलर में अरेंज करना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से कर रखा है और यहाँ पे टैब सेटिंग नहीं करी है, लेकिन टाइपिंग करते हुए मैंने टैब बराबर लगा रखा है। अब चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कहाँ कहाँ टैब लगाया है। इसके लिए मैं होम टैब पे क्लिक कर रहा हूँ और वहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में शो हाइट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं शो हाइट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरो नजर आने लगे हैं। ये एरो ही टैब है। कीबोर्ड में एक टैब की होता है जिसे अगर आप प्रेस करें तो एक टैब सेटिंग क्रिएट हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। प्रोडक्ट कोड लिखने के बाद मैंने टैब दबाया, प्रोडक्ट नेम लिखने के बाद मैंने टैब दबाया और प्राइस लिखने के बाद मैंने टैब दबाया। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में जब मैंने प्रोडक्ट कोड टाइप किया तो टैब दबाया, फिर प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा, फिर टैब दबाया, फिर उसका प्राइस लिखा और फिर टैब दबाया और फिर उसका स्टॉक जो था वो मैंने लिखा। अब आगे टैब नहीं दबाएंगे क्योंकि यहाँ पे इतने ही चीज़ें हमें लिखनी है। फिर हमने एंटर प्रेस कर दिया। इसी तरह से आगे की लाइनें और जितनी भी आपको लिखनी हो लाइनें इसी तरह से लिखते जाएं, लेकिन ध्यान यह रखें कि आप बराबर उसी तरह से टैब दबाएं जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है। जैसे यहाँ एक टाइप जो है प्रोडक्ट कोड, तो हर प्रोडक्ट कोड के बाद मैंने टैब दबाया, आप भी ऐसा ही दबाएं। ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ देखिए आपका प्राइस और स्टॉक काफी पास पास हो गया है तो दो टैब दबा दिया जाए, ऐसा कभी गलती से ना करें। सभी में एक एक टैब ही दबाएं। अब इसका क्या होता है इस्तेमाल, चलिए देखते हैं। अब इन्हें मुझे सही तरीके से अरेंज करना है, तो सही तरीके से अरेंज करने के लिए मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगा। आप जितने पैराग्राफ को, जितनी लाइनों को सिलेक्ट करेंगे और टैब सेट करेंगे उतने में ही टैब सेट होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इन तीनों को ही लिया है तो सिर्फ इन्हीं के लिए भी टैब सेटिंग होगी, नीचे वाले लाइनों के लिए टैब सेटिंग नहीं होगी। अब इसको लेने के बाद आपको यहाँ पे रूलर में जाना है। अगर रूलर आपको नजर नहीं आए तो व्यू टैब में जाएं और शो ग्रुप के अंदर आपको रूलर मिलेगा, उसके चेक बॉक्स को टिक कर दें तो रूलर आपको नजर आने लगेगा। अब करना यह है कि यहाँ जितना बड़ा आपका लिखा हो वर्ड, जैसे यहाँ प्रोडक्ट कोड इतना बड़ा लिखा हुआ है तो जनरली हमारा प्रोडक्ट नेम जो है वो लगभग यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ रूलर में आके एक बार आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नेम आगे बढ़ गया और इसके नीचे जितनी भी लाइनें लिखी थी सभी एक सीध में आ गए। यही है टैब सेटिंग। अब आगे मुझे और कहाँ लगाना चाहिए, प्राइस के लिए। तो प्राइस के लिए वहां लेंगे जगह जहां पे प्रोडक्ट नेम के बाद स्पेस बनता हो। जैसे यहाँ अगर हम 7 पे क्लिक करें तो भी चलेगा। और कभी ऐसा लगे कि आपने गलत जगह क्लिक कर दिया तो कोई बात नहीं, माउस का बटन आप दबाए रखें, छोड़े नहीं। अगर आप उसको दबा के रूलर में दाएं बाएं घिसकेंगे तो आप देखेंगे आपके माउस पॉइंटर के साथ ही आपका टेक्स्ट भी मूव करेगा। तो जब वो एकदम बराबर जगह पे आ जाए जहां आपको चाहिए वहां आ जाए तो उसके बाद आप अपने माउस के बटन को छोड़ दें। इसी तरह अगले के लिए सेट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे क्लिक करके ड्रैग किया, छोड़ दिया। अब ये अच्छे तरीके से कॉलम वाइज अरेंज हो चुके हैं। तो जब कभी भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसमें कुछ इस तरह से कॉलमनर आपको लिखना पड़े तो आप टैब सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम होम में जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप में शो हाइट को ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ अरेंज हो चुका है। अभी आपने ये समझ लिया कि टैब सेटिंग कैसे किया जाता है। दो स्टेप याद रखेंगे। पहला, लिखते समय आपको टैब की दबाना है कीबोर्ड से, उसके बाद उन सारे लाइनों को सिलेक्ट करना है और रूलर पे आके क्लिक करना है।
अगर जगह कम ज़्यादा लगे तो आप उसे घिसका के अरेंज कर सकते हैं जहां पे आप चाहें। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक्स्ट्रा टैब पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब लगा देता हूँ और ये देखिए सारी सेटिंग गड़बड़ा गई, तो आपसे भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं। तो जब ऐसा हो जाए तो इस टैब को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रूलर पे जहां जहां मैंने क्लिक किया है एल लिख के आ रहा है, यही है टैब सेटिंग। अब अगर आप माउस ले जाएं इस एल पे और इसे क्लिक करें और क्लिक करके नीचे या तो फिर रूलर से ऊपर ड्रैग कर दें तो वो टैब वहां से रिमूव हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको टैब सेटिंग रिमूव करनी पड़े या उसे घिसकानी पड़े तो इस एल को क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जब आप ड्रैग करेंगे तो इसका स्पेस चेंज होगा, या तो फिर आप ऊपर कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो आप जब चाहे जहां चाहे टैब को सेट कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं और उसे अरेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सारे टैब एक साथ ही रिमूव करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन होता है। उसके लिए होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जो लॉन्चर है इस पर क्लिक करें और इसके बाद सबसे नीचे आपको टैब का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको क्लियर ऑल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें और ओके पे क्लिक कर दें। तो जितने भी आपने टैब सेटिंग लगाई थी सब के सब रिमूव हो जाएंगे और आपने जो लिखा था वो वैसे ही हो जाएगा जैसे नॉर्मल में लिखा हुआ था विदाउट टैब सेटिंग का। तो एग्जाम्पल ऑफ टैब सेटिंग बिफोर अरेंज और एग्जाम्पल ऑफ टैब सेटिंग आफ्टर अरेंज अब हमारे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्लास में यहीं तक। इस क्लास में आपने सीखा कि टैब सेटिंग कैसे की जाती है और उसके बाद उसकी सेटिंग को कैसे अरेंज किया जाता है, टैब को रिमूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।